नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माँ छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। तो आइए चलते जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर छिन्नमस्तिके का मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम में स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था का धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका का छिन्नमस्तिके मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं, छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा में दामोदर तथा दक्षिण दिशा में कल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर स्थित दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। माँ छिन्नमस्तिके की महिमा की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नाम एक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इन स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा के स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या दिखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। तो राजा की आंखें खुली तो खुली रह गईं और इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनके आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 90 महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड मेरी प्रतिमा अंकित रहेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके साथ ही वह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गई। एक अन्य कथा और भी है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों ने विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट दिया। कटा सिर देवी के हाथों से आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। रजरप्पा के स्वरूप से अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल में अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए त्रिवेणी है। मकर संक्रांति और नवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु आदिवासी भक्तजन यहाँ स्नान करने, चरण स्पर्श के लिए आते हैं। यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा